अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के पढ़ने वाले हैं और सीरीज़ बनाने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शंस। ये टॉपिक क्लास 11 का फाउंडेशन है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन और आगे के टॉपिक्स बहुत इजी हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऑर्डर्ड पेयर। An ordered pair consists of two elements arranged in a fixed order. जब हम दो एलिमेंट को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखते हैं तो उससे हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए कॉमा बी, इसको हम ओपन ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, उसके कहते हैं हम ऑर्डर पेयर। 1 2 7 कमा पाई, ये सब क्या है? एक ऑर्डर्ड पेयर है। अब पेयर तो हमें समझ आते हैं यहाँ पे टू एलिमेंट से। अब ऑर्डर्ड क्यों, ये बात याद रखना है। ए बी और बी ए भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, ए बी ए ऑर्डर्ड पेयर। क्या ये दो इक्वल है? नहीं। तो ऑर्डर मैटर हियर, इसलिए इसको ऑर्डर पेयर कहते हैं। अगर ऑर्डर मैटर नहीं करते हैं तो उनको कहते हैं अनऑर्डर्ड पेयर। फॉर एग्जांपल अगर हम स्ट्रीट नंबर वर्सेस हाउस नंबर, हम दो एलिमेंट्स लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल स्ट्रीट नंबर 10 हाउस नंबर 107 हो, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। इसका मतलब ही मीनिंग ही चेंज हो जाते हैं, मीनिंग चेंज कंप्लीटली। तो इसका मतलब है स्ट्रीट नंबर 10 हाउस नंबर 107, लेकिन इस दूसरे वाले में ये फर्स्ट हो गया, स्ट्रीट नंबर 107 हाउस नंबर 10 हो, ये दो सेम नहीं है। और अनऑर्डर्ड पेयर फॉर एग्जांपल मुझे दो बंदों को चूज़ करना है, अली कॉमा हसन। तो चाहे मैं अली और हसन को चूज़ करूं, चाहे हसन और अली को चूज़ करूं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन याद रखना ऑर्डर्ड पेयर किसको कहते हैं? जिसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज किया हो दो एलिमेंट्स को, उसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर याद रखना, ए बी सेम नहीं होता है, बी ए। लेकिन ए दो ऑर्डर पेयर को इक्वल नाम कब कह सकते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है ए बी सी डी, ये तब ही इक्वल होगा, इक्वल ओनली इफ अगर इसका फर्स्ट एलिमेंट दूसरे के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, इसके पहले ऑर्डर पेयर के सेकंड कंपोनेंट दूसरे के सेकंड कंपोनेंट के साथ इक्वल हो, तब ही हम इसको इक्वल कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं कह सकते। और अगर हम एक और एग्जांपल लें, ऑर्डर पेयर फॉर एग्जांपल 1 2 2 1 के बराबर नहीं है, तो हम इसको एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। 1 2 1 2। फॉर एग्जांपल हमें 1 2 को रिप्रेजेंट करना है, तो हमें इधर एक पॉइंट बनाना पड़ेगा, ये 1 2। क्या 2 1 भी यही पॉइंट है? बिल्कुल भी नहीं, 2 1 हमारा ये अलग पॉइंट है। तो इधर से हम कह सकते हैं कि 1 2 और 2 1 सेम नहीं, इसलिए हम इस बात पे जोर देते हैं कि ऑर्डर मैटर। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्स्ट कंपोनेंट को एब्सिसा भी कहते हैं, इन केस यू फॉरगॉट, और सेकंड कंपोनेंट को ऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो क्या चीज़ याद रखना है? ऑर्डर पेयर में ऑर्डर मैटर करते हैं और अनऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर डजंट मैटर। अनऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर मैटर नहीं करते, लेकिन ऑर्डर पेयर में ऑर्डर मैटर करते हैं। अब आते हैं फिर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। ये थोड़ा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ये नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। याद रखना कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट है ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, वायर ए बिलोंग टू किस किस का?
किन मतलब इनके एक सेट है जिसका एलिमेंट क्या है, ऑर्डर्ड पेयर, और उस ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, फर्स्ट कंपोनेंट सेट ए से बिलोंग करता होगा, सेकंड कंपोनेंट सेट बी से। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है 1 2, सेकंड सेट है 3 4, तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, ये भी एक सेट ही होगा। जैसे कि ए एक सेट है, बी एक सेट है, तो ए क्रॉस बी भी सेट होगा। तो सेट को करली ब्रैकेट के अंदर, और इस सेट का क्या एलिमेंट होगा, ऑर्डर्ड पेयर इसके एलिमेंट होगा। और ये जो इसकी फर्स्ट एलिमेंट इसकी कम सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के हर एलिमेंट के साथ क्या करना है, पेयर्स बनाना है, मतलब ऑर्डर पेयर्स बनाते जाना है। तो ये बन गया हमारा एक 2 वर्सेस 3, राइट। तो ये है बन गया एक कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये एक सेट है ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। ए एलिमेंट और बी एलिमेंट्स की क्या है, क्या कह सकते हैं हम, ऑर्डर पेयर्स के सेट को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। लेट मी राइट दिस क्लीनली, इट इज 2 3 2, 4। तो इसी चीज़ को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब यहाँ पे जब हमारे पास सेट है ए सेट एंड बी सेट, तो ए सेट का हर एलिमेंट, ये फॉर एग्जांपल मैं इधर थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ, ए सेट का हर एलिमेंट को दूसरे सेट के साथ पेयर बनाते हैं, तो उससे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसको हम सिंपली एक टेबल फॉर्म में विजुअल रिप्रेजेंटेशन से भी दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, ए बी सी, और हमारे पास है बी सेट है 1 2 3 या XYZ कुछ भी ले लो। फॉर एग्जांपल मैं 1 2 3 लेता हूँ। तो एक टेबल बनाना है, आई एम सॉरी, तो एक टेबल बनाना है ए क्रॉस बी, क्योंकि ए को पहले लिखा है तो ए का एलिमेंट इधर ऐसे लिखना है, और बी का एलिमेंट 1 2 3 ऐसे लिखना है। तो लेट मी रफ द एक्स्ट्रा पार्ट्स, और इधर एक टेबल बनाना है। तो इधर ए को 1 के साथ ऑर्डर पेयर बनाना है, ए को 2 के साथ, इसी तरह ए को 3 के साथ, बी को 1 के साथ, बी को 2 के साथ, बी को सी को 1 के साथ, सी को 2 के साथ, सी को 3 के साथ। ये हमारे पास एक टेबल बन गया। और इसका ये जो ऑर्डर पेयर्स है हर बॉक्स के अंदर, इन सब को अगर हम कंबाइन करेंगे तो मतलब एक सेट के अंदर लिखेंगे तो ये बन जाते कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई मल्टीप्लिकेशन या जो ट्रेडिशनल हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 6 ऐसा कुछ करते नहीं, सिर्फ उनका ऑर्डर पेयर में लिखना है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर इम्पोर्टेंट है, राइट। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। इसी तरह मान लो हम बी क्रॉस ए लिखते हैं, बी क्रॉस ए। अब बी क्रॉस ए, बी पहले लिखा है तो बी का एलिमेंट इधर लिखना पड़ेगा, ए का एलिमेंट इधर लिखना पड़ेगा। तो हमें पता है 1 ए ये हुआ, 1 बी, 1 सी के साथ पेयर बनाया, 2 को ए के साथ, 2 को बी के साथ, 2 को, तो इसी तरह 3 को ए, 3 बी, 3 सी। तो बी क्रॉस ए लिखते हैं तो यहाँ पे हुआ 1 ए, 1 बी, 1 सी, 2 ए, 2 बी, 2 सी, 3 ए, 3 बी, 3 सी। तो ये दो सेट बन गया। क्या ये दो सेट सेम है, क्वेश्चन मार्क्स। क्या ये दो सेट सेम है? जी नहीं, ये दो सेट सेम नहीं है, ये याद रखना। जनरली ये दो सेट सेम नहीं होता। क्यों नहीं होता, इधर देखना,
इसका फर्स्ट एलिमेंट है a, 1 और इसका फर्स्ट एलिमेंट है 1, a, लेकिन हमें पता है और ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर में a, 1 a के बराबर नहीं है, क्योंकि जब ये दो एलिमेंट्स सेम नहीं है तो इसका मतलब ये दो सेट्स भी सेम नहीं हो सकते। तो ये याद रखना, a क्रॉस b इन जनरली b क्रॉस a के बराबर नहीं, सेम नहीं होता है। इस पॉइंट को ख्याल रखना है, जनरली सेम नहीं होते। इन केस अगर सेट ए और सेट सेम, दोनों सेम हो, मतलब दोनों सेट के एलिमेंट सेम हो, तब ही हम कह सकते हैं a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 1, 2 हो और b भी हमारे पास 1, 2 हो, तो a क्रॉस b निकालो। a क्रॉस b एक ऑर्डर पेयर का सेट बन जाएगा, 1, 2, 1, 1, 2, इसी तरह 2, 1, 2, 2। इसी तरह b क्रॉस a निकालो, b क्रॉस a भी 1, 1 आ जाएंगे, 1, 2, 2, 1, 2, 2। जब ये दोनों सेट सेम हो तब ही a क्रॉस b a क्रॉस के बराबर होगा, अदरवाइज दे आर नॉट सेम। तो इस चीज़ के भी ख्याल रखना है। अब आते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट ए है, उसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट के पास m एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी के पास n है। इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए तो m है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी के अंदर कितना होगा, m इंटू n, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन m सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, इन दोनों को प्रोडक्ट करने से हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस बी निकल के आएगा। फॉर एग्जांपल प्रीवियस एग्जांपल की बात करें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 3 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करने से क्या हुआ, 9। अब काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो वी हैव एग्जैक्टली 9 एलिमेंट। तो अगर हमारा सेट बहुत बड़ा हो तो हम सिंपली दोनों सेट्स के प्रोडक्ट करके हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अगर हमारा कोई भी एक सेट नल सेट हो, एम्प्टी सेट हो, तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा, नल सेट ही होगा या एम्प्टी सेट होगा। ये चीज़ याद रखना है। तो एक ये याद रखना है, दूसरा ये फॉर्मूला याद रखना है। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट मैपिंग डायग्राम। आज हम इस पे ये वाला इसी पे सीरीज़ इसी पे एंड करते हैं। मैपिंग डायग्राम ये एक विजुअल वे है रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का। कभी कभी सिर्फ ऑर्डर पेयर देखने से हमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि कौन सा एलिमेंट किससे रिलेटेड है, तो मैपिंग डायग्राम से हम विजुअली देख सकते हैं। विजुअली हम चीज़ों को चेंज द पेन विजुअली देख सकते हैं। तो इसमें हम क्या लेते हैं, दो ओवल या सर्कल लेते हैं। फॉर एग्जांपल सेट ए बी है, तो फॉर एग्जांपल सेट ए हमारे पास है 1, 2, 3, सेट बी है ए बी सी। तो ए को हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, बी को अगर ये हम रिलेशन पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो ए बी सी, और इनको हम एरो की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सा एलिमेंट किसके साथ रिलेटेड है। तो इस डायग्राम को हम कहते हैं मैपिंग डायग्राम। तो इसमें एक चीज़, ये दो ओवल्स बनाओ, दूसरा सेट ए को एक ओवल में लिखो, इसी तरह सेट बी को भी लिखो और इनको एरो की मदद से इन दोनों के बीच में रिलेशन ड्रा करो। तो हम विजुअली दो एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन है इजीली हम
ड्रा कर सकते हैं। तो आज हम इसी पे इस सीरीज़ को कंक्लूड करते हैं। तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे रिलेशंस, उसका फिर डोमेन, रेंज और फंक्शंस एट्सेट्रा। तो थैंक यू एवरीवन।